Hello student, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 31. सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 10 और ये वर्कशीट हमें करनी है 21 अक्टूबर 2021 और आज की वर्कशीट में हम चैप्टर स्ट्रेंथ ऑफ सर्जरी का ही एक्सट्रैक्ट पढ़ेंगे. रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. एक्सट्रैक्ट को हमें पहले पढ़ना है और फिर हमें आंसर्स देने हैं. तो ये चैप्टर है स्ट्रेंथ ऑफ सर्जरी. आप स्टूडेंट पिछली वर्कशीट में भी यही चैप्टर पढ़ रहे थे. आपने देखा कि जैसे कि इसका टाइटल ही बता रहा है कि सर्जरी की जीत, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर सर्जरी की जीत नहीं बल्कि इसमें ट्रिकी जो कि डॉग होता है उसकी जो मिस्ट्रेस होती है वो उसको एक्सेसिव खाना देती है जिसके कारण उसको जो है काफ़ी प्रॉब्लम होती है और ओबेसिटी की उसको प्रॉब्लम हो जाती है. फिर उसको सर्जरी में, सर्जरी यहाँ पर हॉस्पिटल से मतलब है. जो इसका राइटर है ट्रिकी, इसका राइटर जो है मिस्टर हैरिएट, वो उसको अपनी सर्जरी में लेकर जाता है और वहाँ पर वो उसको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देता बल्कि उसको नॉर्मल रूटीन से उसको ठीक कर देता है. तो लास्ट में जब ट्रिकी की मिस्ट्रेस ट्रिकी को देखती है तो वो बोलती है डायलॉग कि दिस इज़ ए स्ट्रेंथ ऑफ सर्जरी, कि ये सर्जरी की जीत है कि वो हॉस्पिटलाइज हुआ तो उस हॉस्पिटल ने इसको ठीक किया है. लेकिन रियलिटी में उसका नॉर्मल रूटीन, उसको खाने में कम दिया गया, उसकी डाइट को कम किया गया और उसके मोटापे को ठीक किया गया. ये है इसमें स्ट्रेंथ ऑफ सर्जरी में. तो आइए अब हम पढ़ते हैं इस वर्कशीट का एक्सट्रैक्ट. आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. इस बार मैं ट्रिकी के बारे में काफ़ी चिंतित था. यहाँ पर आई कौन है स्टूडेंट? यहाँ पर आई राइटर है, मिस्टर हैरिएट है. आई हैड पुल्ड अप माई कार वैन आई सो हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस. मैंने अपनी कार रोकी जब मैंने ट्रिकी को देखा उसकी मिस्ट्रेस के साथ गली के अंदर. एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस. मैं बड़ा दुखी था उसकी अपीयरेंस को जब मैंने देखा, जैसा वो दिखाई दे रहा था. ही हैड बिकम ह्यूजली फैट. वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था. लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज विद ए लैग एट ईच कॉर्नर. जैसे कि एक ब्लोटेड सॉसेज क्या होता है स्टूडेंट? सॉसेज होता है मीट पीस. जैसे कि ऐसा लग रहा था. और ब्लोटेड मतलब स्वोलन, जैसे एक्सेसिव फैट जो होता है तो उसका कंपैरिजन जो है ब्लोटेड सॉसेज से किया जाता है. इसमें सिमली यूज़ किया गया है. सिमली आपको पता है अलंकार होता है जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं उसकी क्वालिटी का. तो इसमें ब्लोटेड सॉसेज से कंपैरिजन किया गया है जो ट्रिकी की मोटापे का. तो इसमें सिमली यूज़ किया गया है, फिगर ऑफ स्पीच. तो वो ऐसा लग रहा था जैसे कि एक फूला हुआ मीट का पीस है और उसके चारों कोनों पर लेग्स हों. इट्स यस हिज आईज ब्लड सूट एंड रोमी. उसकी आंखें जो बिल्कुल रेड थी, पानी उसमें से निकल रहा था. स्टेयर स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जा. वो सीधे देख रहा था. उसकी जो टंग थी वो उसकी जा से बाहर लटक रही थी. मिसेज पम्फ्रे हैज स्टैंडेड टू एक्सप्लेन ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरिएट. मिसेज पम्फ्रे जो कि उसकी मिस्ट्रेस थी, उसने एक्सप्लेन किया कि मिस्टर हैरिएट ये बड़ा बेचैन है. ही सीम टू हैव नो एनर्जी. ऐसा लगता है कि इसके अंदर एनर्जी ही नहीं रही. आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशंस. मुझे लगता है कि वो कुपोषण से ग्रसित है. माल न्यूट्रिशंस होता है किसी को कम खाने में मिलता है, वो माल न्यूट्रिशंस चाइल्ड होता है. सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप. इसलिए मैं इसको कुछ एक्स्ट्रा खाना देने लग गई हूँ क्योंकि इसकी माल न्यूट्रिशन से ग्रसित है. इसलिए सम मोल्ट एंड कोर लीवर ऑयल एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लिप. मैं उसको कुछ ज़्यादा माल्ट ऑयल, कोर लीवर ऑयल देने लगी, हॉर्लिक्स देने लगी रात में. नथिंग मच रियली, ताकि उसको रात को अच्छी नींद आए जब कुछ खाए तो. एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू. और मिस्टर हैरिएट ने कहा मैंने तुमसे कहा था इसका मीठा कम कर दो, किया आपने कम? ओ आई डिड फॉर ए बिट. हाँ मैंने थोड़ा किया है. बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलैंड. लेकिन मुझे इतना कमज़ोर लगा इसलिए मैं ज़्यादा कम नहीं कर पाई. ही डज़ लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट सो. और उसको क्रीम केक और चॉकलेट तो बहुत पसंद है. आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम. मैं उसको मना नहीं कर सकती. आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग. मैंने दोबारा छोटे से उस डॉगी को देखा. दैट वॉज द ट्रबल. उसके साथ वही ट्रबल था कि उसको ज़्यादा खाने को मिल रहा था, मीठा खाने को मिल रहा था. ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड. ट्रिकी की क्या गलती थी? वो ग्रीडी था, लालची था. ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड. उसने खाने को मना करना सीखा ही नहीं. ही वुड टेकल ए मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट. वो कभी भी दिन या रात कभी भी उसको खाना दे वो खा जाएगा. एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग मिसेज पम्फ्रे हैडंट मेंशन्ड. और मैं आश्चर्यचकित था जो मिसेज पम्फ्रे ने कहा आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज. फिर मैंने कहा क्या तुम इसको एक्सरसाइज करवा रही हो ट्रिकी को? वेल ही हैज़ हिज लिटिल बॉक्स विद मी एज यू कैन सी. हाँ मेरे साथ घूम लेता है जैसे मैं आई हूँ घूमने के लिए. बट हुस्किन द गार्डनर
हैज़ बीन डाउन विद लुम्बेगो, लेकिन जो हमारा गार्डनर होस्किन है वो थोड़ा बीमार है, सो देर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, इसलिए इसकी एक्सरसाइज नहीं हो पाती, जो वो रिंग के थ्रू जंप मारता है वो वाली एक्सरसाइज इसकी नहीं हो रही है। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, MCQ भी है हमारा। लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड हियर, लाइक ए लिटरेरी सॉसेज, जैसे एक मीट जो सोलन मीट और उसके अंदर पैर निकल आए, मतलब एक्सेसिव फैट का कंपैरिजन किससे किया है, ब्लोटेड सॉसेज से किया है, सोलन जो है मीट पीस से किया है, तो इसमें कौन सा अलंकार यूज किया गया है। अब आपको स्टूडेंट पता है लाइक और एज, जब एक क्वालिटी को कंपेयर किया जाए, इसमें ट्रिकी की एक्सेसिव फैट को कंपेयर किया गया है ब्लोटेड सॉसेज से, तो इसमें कौन सा अलंकार है स्टूडेंट, सिमिली है। यस, मेटाफर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेटाफर में एक से ज़्यादा क्वालिटी को कंपेयर किया जाता है, एंजामेंट भी नहीं है, एलिट्रेशन भी नहीं है, तो इसका सही आंसर है सिमिली। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, गिव द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर माल नरिस्ट, माल नरिस्ट का एंटोनिम बताना है। कुपोषण को माल नरिस्ट बोलते हैं, कुपोषण का अपोजिट वर्ड क्या होगा, अंडर नरिस्ट, जी नहीं, वो तो सिनोनिम्स ही हो गए। ओबेस बिल्कुल सही है, मोटापा वो ज़्यादा खाने से होता है, तो इसका सही आंसर है ओबेस। स्टार्व भी नहीं है, स्टार्व भुखमरी होता है, हंगरी भी नहीं है, तो इसका सही आंसर है ओबेस। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वट प्रॉब्लम डज मिसिस पंफ्रे थिंक ट्रिकी हैज़, मिसिस पंफ्रे के अनुसार ट्रिकी किससे ग्रसित था, क्या प्रॉब्लम थी उसको, डायरिया, जी नहीं, माल न्यूट्रिशंस बिल्कुल सही है, तभी तो वो मिस्ट्रेस जो है उसको एक्स्ट्रा मील देने लगी, कोड लीवर ऑयल देने लगी, तो ट्रिकी के अनुसार वो किससे ग्रसित था, माल न्यूट्रिशंस, कुपोषण से। एलर्जी, जी नहीं, ऑल ऑफ द अबव भी नहीं, तो इसका सही ऑप्शन है बी, माल न्यूट्रिशंस। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द रीजन बिहाइंड ट्रिकीज अपीयरेंस वाच, जो ट्रिकी दिखाई दे रहा था उसके पीछे क्या जो है रीजन था। मिसिस पंफ्रे ओवर पैम्परिंग, मिसिस पंफ्रे ओवर पैम्परिंग कर रही थी, उसको लालच दे रही थी, उसको ज़्यादा प्यार कर रही थी, बिल्कुल सही है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, जी ये भी बिल्कुल रीजन सही है, वो एक्सरसाइज की कमी थी। तो ओनली ए इज़ ट्रू, जी नहीं, ओनली बी इज़ ट्रू, जी नहीं, सी आंसर बिल्कुल सही है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, दोनों बातें सही हैं। एक तो मिसिस पंफ्रे का ओवर पैम्परिंग नेचर और दूसरा उसकी एक्सरसाइज की कमी, डी भी गलत है, नन इज ट्रू। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट एक्स्ट्रा डिड मिसिस पंफ्रे स्टार्ट टू गिव ट्रिकी, मिसिस पंफ्रे ने ट्रिकी को क्या एक्स्ट्रा देना शुरू किया एंड वाई, और क्यों, क्या एक्स्ट्रा देना शुरू किया, हॉर्लिक्स और जो कोड लीवर ऑयल देना शुरू किया था ना, और क्यों दिया था, क्योंकि मिसिस पंफ्रे सोचती थी कि वो माल न्यूट्रिशन से ग्रसित है। तो देखिए इसका आंसर होगा स्टूडेंट, यस इसका आंसर होगा स्टूडेंट, ये देखिए, यस इसका आंसर है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग मीन्स एनीथिंग इन एक्सेस इज नॉट गुड फॉर अस, गुड फॉर अस। यस, किसी भी चीज़ की एक्सेस करना वो किसी के लिए हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। इवन फूड, इफ गिवन, यस ये नहीं है इसका आंसर, ये है देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, मिसिस पंफ्रे स्टार्टेड टू गिव एक्स्ट्रा फूड to Tricky because she had the misconception that Tricky was suffering from malnutrition. मिसिस पंफ्रे ने उसको एक्स्ट्रा देना शुरू किया, क्यों, क्योंकि उसके अनुसार जो है ट्रिकी किससे पीड़ित है, माल न्यूट्रिशन से, कुपोषण से, एंड नीड्स ए लॉट ऑफ फूड टू ईट, और उसको काफ़ी खाने की ज़रूरत है। एज शी वॉज वेरी कंसर्न अबाउट हिम एंड हिज हेल्थ, और वो उसकी हेल्थ और उसके बारे में काफ़ी कंसर्न थी, इसलिए उसने क्या किया, शी हैज़ बीन गिविंग हिम सम लिटल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप सम मोल्ट एंड कोड लीवर ऑयल एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप। इसलिए उसने उसको देना शुरू कर दिया एक्स्ट्रा मील, क्या, माल्ट और कोड लीवर ऑयल और हॉर्लिक्स से भरा हुआ बाउल, उसको सही से सोने के लिए। अब स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। यस, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, किसी भी चीज़ की जो है एक्सेस बुरी होती है, अति बुरी होती है। रिलेट दिस फ्रेज टू द सिचुएशन गिवन इन द एक्सट्रैक्ट, तो इस फ्रेज को इस एक्सट्रैक्ट की सिचुएशन से आपको रिलेट करना है कि कैसे किसी भी चीज़ की अति एक्सेस किसी भी चीज़ की बुरी होती है। तो स्टूडेंट यही तो इस चैप्टर का मोरल लेसन है। तो देखिए इसका आंसर, यस एक्सेस ऑफ एवरीथिंग मीन्स एनीथिंग इन एक्सेस इज़ नॉट गुड फॉर अस, किसी भी चीज़ की जो है ज़्यादा वो अच्छा नहीं होता, अति अच्छी नहीं, उसका ये मतलब है। इवन फूड, यहाँ तक कि खाना भी अगर ज़्यादा खाएंगे, इफ गिवन मोर,
देन इट इज़ रिक्वायर्ड विल हार्म द बॉडी। तो ये हमारी बॉडी को हार्म ही करता है, नुकसान ही पहुंचाता है अगर खाना भी ज़्यादा खाया तो। बट इफ इन टाइम यू कम इन टू ए प्रॉपर रूटीन दैट प्रॉब्लम कैन बी रिजोल्व विदाउट एनी सर्जरी। लेकिन यदि आप उस एक्सेसनेस को, ज़्यादा खाने को सही करना चाहते हैं तो आपको रूटीन प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा और आपकी प्रॉब्लम जो है बिना सर्जरी के ही, बिना हॉस्पिटल के ही, बिना ही डॉक्टर के ठीक हो जाएगी। तो ये है इस एक्सट्रैक्ट के अनुसार एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो यहाँ पर एक्सेस ऑफ एवरीथिंग क्या है? खाने की एक्सेस, वो भी बुरी होती है। और उस चीज़ को ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, तो ये प्रॉब्लम हमारी सोल्व हो जाती है। तो स्टूडेंट यही इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, ये मोरल लेसन मिलता है इस चैप्टर से हमें कि किसी भी चीज़ की अति सही नहीं होती है, यहाँ तक कि खाने की भी अति ठीक नहीं होती है। तो स्टूडेंट ये थी आज की आसान सी वर्कशीट। स्टूडेंट आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।